हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को A to Z राइट सर्कुलर सिलेंडर की नॉलेज देने वाला हूं, यानी मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में आपको बताने वाला हूं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में इस तरह से आप लोगों को बताऊंगा, इसके जो भी फॉर्मूला है मैं इस तरह से आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्लास 10th के बाद 11th 12th जिस क्लास में भी जाए आप फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं। और आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ आ जाएंगे, यानी आप जीरो टू हीरो बनेंगे, यानी जीरो से क्या बनेंगे, हीरो बन जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे आप तो खुद समझेंगे, साथ ही साथ आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, यानी आप दूसरे को पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। ओके, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर को दूसरे को आप समझाएंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर के चैप्टर को दूसरे को आप समझा पाएंगे अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर ये क्या है। मैं अगर कहूँ एप्पल, तो एप्पल के इमेज आ जाते हैं ना। एप्पल कहते ही मैं अगर बोलूँ टाइगर, तो टाइगर के इमेज आ जाते हैं। तो इमेज से हम जल्दी जो है कोई सी भी चीज़ को पहचान लेते हैं, है ना। इमेज से हम किसी भी चीज़ को जल्दी से पहचान लेते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है इसके इमेज जानना है, यानी इसका जो फिगर है, इसकी जो पिक्चर है वो हम लोग को जानना है। तो ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर ये है, पाइप कहते हैं, ये है, इसको बोलेंगे हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर देखने में पाइप की तरह है, देखने में पाइप की तरह है, और इसके बेस में यानी नीचे बॉटम वाला हिस्सा, बॉटम नीचे वाला हिस्सा, और टॉप वाला हिस्सा, टॉप ये वाला हिस्सा जो है ये सर्कल जैसा है, यानी सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है। बेस वाला हिस्सा सर्कुलर है और टॉप वाला हिस्सा सर्कुलर है। यानी देखिए, ये भी एक क्या है, ये भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, देखिए, मान लीजिए कि ये बेस वाला हिस्सा, तो देखिए कैसा है, सर्कल जैसा है, ठीक है। और ये टॉप वाला हिस्सा है, तो ये भी कैसा है, सर्कल जैसा है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस वाला हिस्सा सर्कल की तरह होंगे और टॉप वाला हिस्सा सर्कल की तरह होंगे। ओके, यानी यहां पर एक सर्कल होंगे, यहां पर एक सर्कल होंगे। अब ये सर्कल जो है ये प्लेन है, कैसा है, प्लेन है, यानी कि ये सरफेस प्लेन है और ये सरफेस भी प्लेन है, यानी ये सरफेस और ये सरफेस, बेस और टॉप, ये दोनों सरफेस कैसा है, प्लेन है। क्लियर है, कैसा है, प्लेन है, और देखने में कैसा है, सर्कल जैसा है। तो सर्कल जैसा है तो सर्कल के बारे में हम लोग को जानना होगा, यानी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमको जानना है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी सर्कल जैसा है, ये भी सर्कल जैसा है, तो सर्कल जैसा है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और एक बात, जब एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर आएंगे। तो जब भी एरिया होंगे शब्द, तो यूनिट जो होंगे स्क्वायर में लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, डेसीमीटर है तो स्क्वायर डेसीमीटर, मिलीमीटर है तो स्क्वायर मिलीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। यूनिट जो भी होंगे, अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर, डेसीमीटर है तो स्क्वायर डेसीमीटर। समझ रहे हैं ना। ओके, तो यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये डिराइव फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं अभी डिराइव करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये कैसे आ गया, ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी ला के बैठा दिया पर नहीं, ये फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है सभी सर्कल के लिए, एरिया अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, कोई भी सर्कल हो उसका एरिया अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से एरिया निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7। पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 22/7। आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा 10th के, उसमें लिखा हुआ रहेगा, मैथ के क्वेश्चन पेपर में पाई के न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है। पाई की न्यूमेरिकल, जहां पर भी हम पाई देखेंगे तो 22/7 वैल्यू पुट करेंगे। और आर क्या है, आर का मतलब रेडियस। ये सर्कल है, सर्कल ये सेंटर है, सेंटर से हम किसी भी पॉइंट डायरेक्शन में जाएंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे, यानी कि इसको टच करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर को ओ से डिनोट करता है। तो ओ, और मान लीजिए कि ये बी है, इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है। तो ओ और बी तक की जो दूरी है ये क्या है, ये तो रेडियस है। तो यहाँ पर आर जो है ये रेडियस है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और आर रेडियस जितना भी हो वैल्यू बैठाएंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा सर्कल का। क्या मिल जाएगा,
एरिया मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितना 22 मान लीजिए रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर हो तो 22/7 इंटू क्या है आर स्क्वायर है, तो आर कितना है 7, तो 7 स्क्वायर। ओके, यानी हमको इक्वल टू क्या मिलेगा 22/7, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 1 7, 7 7 49। अब 22 के साथ 7 को गुना करेंगे तो 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 154। 154 क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर एरिया है तो इसके लिए स्क्वायर होंगे, और यूनिट सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्लियर है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। अब इस सर्कल का एरिया निकालेंगे तो यही फॉर्मूला होगा, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे तो यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर जो सर्कल है, ये सर्कल है ना, सर्कल है तो इसका पेरीमीटर का भी फॉर्मूला जानना होगा। हम सर्कल के बारे इतने क्यों स्टडी कर रहे हैं, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्यों जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सर्कल है, इसलिए हम लोग को सर्कल का एरिया का फॉर्मूला जानना होगा, सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला जानना होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2πr। ये जो है ये भी ड्राइव फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि कहीं से लाके बैठा दिया गया है, अंदाजी गोली चला दिया गया, नहीं, ये ड्राइव फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है हर एक सर्कल के पेरीमीटर निकल जाएंगे इस फॉर्मूला से, हर एक सर्कल के क्या निकल जाएंगे, पेरीमीटर निकल जाएंगे। फॉर्मूला क्या है 2πr, और ये पेरीमीटर है तो इसके लिए हम लोग पेरीमीटर जो है वो लेंथ है, किसके लेंथ है, ये टोटल बाउंड्री के, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है ना, ये पूरे लंबाई को बोलेंगे पेरीमीटर। क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। यानी कि इसको अगर हम लोग काट देंगे तो काटने के बाद इसको अगर खोल देंगे तो ऐसे मिलेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, सभी सर्कल के लिए, ठीक है 2πr। 2 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7, r मतलब रेडियस, यानी ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रेडियस। ठीक है, तो 2πr पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल के पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये ना। तो यहां पर पेरीमीटर की जगह हम लोग सर्कल के केस में हर एक, जैसे ट्राइंगल के पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों साइड को सम को, यानी कि इस साइड के लंबाई को ऐड करना है, हमको मिल जाएंगे पेरीमीटर, यानी सम ऑफ 3 साइड। अगर ट्राइंगल के पेरीमीटर निकालेंगे तो सम मतलब प्लस सम ऑफ 3 साइड, इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे, ट्राइंगल के पेरीमीटर मिल जाएंगे। यानी पेरीमीटर कहें तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर के टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। तो यहां पर हम लोग जो है सर्कल के केस में पेरीमीटर टर्म को यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक अलग टर्म को यूज करेंगे जिसको हम यहां पर कहेंगे सर्कमफेरेंस। क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस। क्लियर है क्या, पेरीमीटर की जगह हम लोग दूसरा टर्म यूज करेंगे सर्कमफेरेंस, यानी पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों सेम ही है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया 2πr, क्या हो गया 2πr। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए अब जो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका बेस कैसा है, सर्कल के जैसा, और टॉप कैसा है, सर्कल के जैसा, और सर्कल जो है ये कैसा है, ये तो प्लेन है। तो यानी कि ये सरफेस जो है ये प्लेन सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस, और ये वाला सरफेस ये भी तो प्लेन सरफेस है। देखिए बेस प्लेन है, टॉप भी क्या है, प्लेन है। तो ये सरफेस और ये सरफेस ये दोनों क्या है, प्लेन सरफेस है। PS कर देता हूं, प्लेन सरफेस। ये भी कैसा है, ये भी है प्लेन सरफेस। अब ये वाले सरफेस की बात करते हैं, ये जो है ना, ये वाला सरफेस, ध्यान से देखिए, ये वाला सरफेस, ये तो ये वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस हो गया, ये भी प्लेन सरफेस हो गया। जो सर्कल राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो सर्कल वाला पार्ट है वो प्लेन सरफेस है, यानी एक प्लेन सरफेस और एक प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस कितना हो गया, 2 हो गया। प्लेन सरफेस कितने हो गए, 2 हो गए। अब ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस है ना, ये सरफेस, इस सरफेस को कहते हैं कर्व सरफेस, मुड़ा हुआ है ना। देखिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कर्व लाइन। तो कर्व है, मुड़ा हुआ अगर हो तो कर्व बोलेंगे हम लोग। तो ये सरफेस जो मुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। क्लियर है क्या, कर्व सरफेस। तो अब टोटल सरफेस कितना हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए, टोटल सरफेस हो गया 3, 2 हो गया प्लेन सरफेस, ये और ये
ये और ये दोनों प्लेन सरफेस है और ये सरफेस कर्व सरफेस है। तो टोटल सरफेस हो गए 3, 2 प्लेन सरफेस, एक कर्व सरफेस, ठीक है। तो अगर हम लोग को अगर बेस का एरिया निकालने बोले राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस का एरिया, तो बेस यहाँ पर बेस इसको बोलेंगे नीचे वाले हिस्सा को, ये बेस कैसा है, सर्कल जैसा, यानी कि हमको सर्कल का एरिया निकालना होगा। यानी बेस का एरिया अगर निकालने बोले तो एरिया ऑफ सर्कल ही होगा। यानी बेस एरिया अगर पूछे आपको, बेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेस जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए वो सर्कल है। क्या है? सर्कल है, ठीक है। अगर बेस का एरिया निकालने बोले तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगर टॉप का एरिया निकालने बोले, टॉप का एरिया ऊपर वाला हिस्सा का, लीड का, ढक्कन का बोलेंगे। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर हो, ये डायमीटर होंगे, है ना। डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। मान लीजिए डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर हो तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होंगे? रेडियस। तो रेडियस कितने होंगे? 4 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा रेडियस, ठीक है, डायमीटर का आधा 4 सेंटीमीटर। तो अगर बोले कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि उसके ऊपर जो एक ढक्कन है, ढक्कन, उस ढक्कन के एरिया क्या हुआ? लीड का एरिया क्या हुआ? तो लीड का एरिया वो तो सर्कल ही है, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ लीड लिखेंगे लेकिन एरिया ऑफ सर्कल ही होगा। लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ लीड, ठीक है। लेकिन ये जो लीड है वो तो सर्कल के जैसा है, यानी कि सर्कल का एरिया हम लोग को पूछ रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 8 सेंटीमीटर था तो रेडियस कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 4, स्क्वायर है तो डबल लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर दिए, उसके बाद डिवाइड लगा दिया, आपको आंसर मिल जाएगा कि एरिया ऑफ लीड क्या हो जाएगा। मतलब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए एरिया ऑफ लीड क्या हो जाएगा, ठीक है। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए एरिया ऑफ लीड। या फिर आपको बोलेगा एक राइट सर्कुलर ड्रम है जिसके ऊपर एक मतलब एक राइट सर्कुलर ड्रम है जो एक लीड से कवर किया हुआ है। किससे कवर किया हुआ है? लीड से कवर किया हुआ है, ढक्कन से कवर किया हुआ है, और जिसके डायमीटर 8 सेंटीमीटर है और रेडियस डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो अगर पूछे कि बताइए कि उस लीड का एरिया क्या होगा, तो लीड का एरिया क्या होगा? मतलब सर्किल का एरिया पूछ रहा है, यानी कि लीड का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल ही निकालेंगे हम लोग, यानी पाई आर स्क्वायर होगा। बेस का एरिया निकालने बोले तो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर बोले कि बेस का सर्कमफरेंस क्या होगा, तो बेस का सर्कमफरेंस अगर पूछे तो 2 पाई आर क्या होगा? 2 पाई आर। क्लियर है क्या? 2 पाई आर। अगर लीड का पेरीमीटर पूछे यानी सर्कमफरेंस पूछे, बताइए कि लीड का सर्कमफरेंस क्या होगा, तो लीड मतलब सर्कल ही है, सर्कल का सर्कमफरेंस यानी 2 पाई आर ही लगाना है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है क्या? तो बेस एरिया पूछे राइट सर्कुलर सिलेंडर के या टॉप एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर होगा, और अगर बेस सर्कमफरेंस पूछे या टॉप के सर्कमफरेंस पूछे तो 2 पाई आर होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब देखिए इसका एरिया तो हम लोग निकाल लिए, ये सर्कल जैसा है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। इसका भी निकाल लिए, ये भी सर्कल जैसा है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर, यानी इसका भी एरिया निकल जाएगा, इसका भी एरिया निकल जाएगा। आप दोनों को मिला के कह सकता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर इसका एरिया निकालने बोले, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे? बेस का एरिया निकाल सकते हैं, टॉप का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ध्यान से समझिए, एक सेकंड रुकना। देखिए मेरे पास ये रेक्टेंगुलर पेपर है, लेकिन अगर मैं इसको मोड़ूं तो ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, क्या बन गया बोलिए, क्या बन गया बोलिए? राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया, बना कि नहीं बना? देखिए था मेरे पास कैसा पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर, बन गया कैसा? अभी मोड़ने के बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मैं अगर इसको बीचों बीच फाड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? मतलब या ऐसे करके फाड़ दूं तो ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर पेपर। यानी एक रेक्टेंगुलर पेपर को हम क्या बना सकते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर बना सकते हैं। यानी एक रेक्टेंगुलर फिगर को हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। इसको अगर फाड़ दूं, अगर हम लोग इसको फाड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर पेपर बन जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर पेपर बन गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? इसको हम लोग बोल सकते हैं लेंथ। इसको हम लोग बोल सकते हैं लेंथ। ये भी क्या होगा? ये भी होगा लेंथ। और ये क्या होगा? ब्रेथ। ये क्या होगा? ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ है 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर, क्या है?
2 पाई आर। आप बोलेंगे लेंथ 2 पाई आर है, कैसे लेंथ 2 पाई आर है? 2 पाई आर तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। 2 पाई आर तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो लेंथ यहाँ पर 2 पाई आर कैसे होगा यहाँ पर भी लेंथ क्या होगा 2 पाई आर। अब कैसे होगा, रुको जरा सब्र करो। देखो इसको अगर फिर से मोड़े तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। लो मोड़ दिए, मोड़ने के बाद क्या बन गया, मोड़ दिए, मोड़ने के बाद क्या बन गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया। बना कि नहीं, बन गया। लो बन गया। अब देखिए नीचे वाला हिस्सा कैसा लग रहा है, सर्कल के जैसा, और ये वाला हिस्सा टॉप वाला हिस्सा ये भी सर्कल के जैसा। तो ये जो सर्कल है, सर्कल का अगर पेरीमीटर निकाले या सर्कमफ्रेंस निकाले तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो अब अगर हम इसको काट दे तो ये सर्कल का पेरीमीटर जो है वो क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। अगर हम इसको काट दे क्या बन जाएगा, लेंथ बन गया। देखिए रेक्टेंगुलर पेपर का लेंथ बन गया, यानी जो पेरीमीटर था वो बन गया लेंथ। तो लेंथ बन गया तो इसका मतलब ये तो था पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, यानी लेंथ बन गया 2 पाई आर, लेंथ बन गया 2 पाई आर। तो ये अगर 2 पाई आर है तो इस सर्कल के पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर। तो ये जो लेंथ बना यहाँ पर भी ये भी होगा 2 पाई आर, यानी लेंथ बन गया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है क्या, 2 पाई आर, लेंथ क्या है पाई आर, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। और ब्रेथ, ब्रेथ को मान लेते हैं हाइट, मान लें कि ये हाइट है, ये देखिए ये क्या है, मान लेंगे ये हाइट है, ये h मान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है कि नहीं, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है कि नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलोगे, हाइट बोलोगे ना, इसको क्या बोलोगे, हाइट बोलोगे। ये क्या है, हाइट है, काट दिए, देखिए ये है हाइट। तो ये ब्रेथ जो है इसको मान लेता है हाइट, यानी इसको मान लेता है h, इसको क्या मान लेता है h, यानी ब्रेथ की जगह यहाँ पर हो जाएगा h, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ब्रेथ को क्या माने हाइट। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 2 पाई आर और ब्रेथ को क्या माने हाइट, ये क्योंकि ये हाइट बन जाता है, ऊंचा बन जाता है ना। तो यहाँ पर ब्रेथ की जगह क्या बढ़ गया, हाइट बन गया। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यानी कि ये जो कर्व सर्फेस है, ये जो कर्व सर्फेस है, यानी कि ये जो सर्फेस है ये, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा पता है, ये होगा 2 पाई आर एच। क्या होगा, 2 पाई आर एच। कैसे आया समझ में आया, कैसे आया समझ में आया। तो ये हो गया 2 पाई आर एच। अगर कर्व सर्फेस एरिया निकालने बोले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये फॉर्मूला एक नंबर में डाल दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आरसीसी। कर्व सरफेस का एरिया क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब बोलोगे सर इसको नंबर दे नहीं आप, तो आप दे सकते हैं, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 पाई आर, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, तो क्या होगा 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आरसीसी, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर, आरसीसी राइट सर्कुलर सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला सरफेस का एरिया भी आएगा, ये वाला भी आएगा, और कर्व सरफेस एरिया भी आएगा। यानी ये सरफेस, ये दोनों सरफेस कैसा है, सर्कल के जैसा, प्लेन सरफेस है, सर्कल के जैसा है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, इस सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस, और इस सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस, और ये कर्व सर्फेस का एरिया का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई आर एच। तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। क्लियर है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 पाई आर एच। अब ध्यान से देखिए 2 पाई यहाँ पर भी है, 2 पाई यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर आर है। तो 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, तो 2 पाई को तो कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर में से आर कॉमन लेते, एक आर बचा, प्लस का प्लस 2 पाई आर, ये तीनों को कॉमन ले लिया, देखिए है ना। तो क्या बचा, एच बचा, मतलब प्लस के बाद एच बचा, ठीक है। ये तो कॉमन ले लिए तो क्या मिला हम लोग को यहाँ पर एच मिला, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और एक बात देखिए, यहाँ पर एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, तो यूनिट क्या होंगे, स्क्वायर में, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर है तो स्क्वायर मीटर, डेसीमीटर है तो स्क्वायर डेसीमीटर। तो स्क्वायर यूनिट में कर देता हूँ, ठीक है ना, जो यूनिट है आप लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हम लोग सीखेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए, वॉल्यूम ऑफ आर सी सी, यानी राइट सर्कुलर
सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम हो या रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप के वॉल्यूम हो, किसी के भी अगर वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस यानी बेस का एरिया ऑफ बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल के लिए, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए बेस का एरिया क्या होगा, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना पड़ेगा। ये क्या है, ये हाइट है, ये क्या है, ये तो हाइट है ना, ये क्या है, ये हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस यानी बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे, हाइट को क्या माने एच, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है पता है ना, वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, है ना। क्या है, यानी क्यूब आएंगे, क्या आएंगे, क्यूब। तो अगर आपके यूनिट है मीटर तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर तो डेसीमीटर क्यूब लिखना है। यानी मीटर क्यूब यूनिट, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, या फिर लिख सकते क्यूबिक मीटर। क्या लिख सकते क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर तो यूनिट में कुछ भी नहीं रखा तो क्यूबिक यूनिट कर देता हूँ, क्यूबिक यूनिट। यानी वॉल्यूम जब भी आएंगे तो क्यूबिक में लिखना पड़ेगा, एरिया जब भी होंगे तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पूछे कि वॉल्यूम ऑफ होलो मतलब खोखला, होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या हुआ। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगा। अब ये कैसे आया, देखिए मान लीजिए कि ये है होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। होलो का मतलब कि बीच में खोखला, तो ये है होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये रेडियस है और यहां से यहां तक, यानी मैं यहां लेके आ जाता हूं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये बड़ा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए रेडियस है और ये छोटा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए रेडियस है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है छोटा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए, और ये रेडियस है बड़ा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। तो बड़ा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़ा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए आर जो है, रेडियस जो है वो बड़ा आर मानेंगे यानी कैपिटल आर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच यानी पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, और छोटा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो वॉल्यूम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए तो वही फॉर्मूला होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसके लिए तो कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, तो इसके लिए भी होगा फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच। और छोटा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसके लिए रेडियस स्मॉल आर मानेंगे, पाई यानी स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, बड़ा वाले के लिए भी फॉर्मूला वही है, छोटा वाले के लिए भी फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर क्यों, क्योंकि बड़ा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसका रेडियस बड़ा होगा तो कैपिटल आर, छोटा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर इसका रेडियस कम होगा तो इसलिए स्मॉल आर। ठीक है, अब बड़ा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर से छोटा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम को, बड़ा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम से छोटा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर मिल जाएगा। यानी ये वाला वॉल्यूम से ये वाला को माइनस कर देंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। बड़ा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम से छोटा वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ क्या मिलेंगे, वॉल्यूम ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर मिलेंगे। ठीक है, तो पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो पाई आ जाएगा कॉमन, पाई आ जाएगा कॉमन, और एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी है तो एच भी आ जाएगा कॉमन। तो पाई एच कॉमन आ गया तो बचा क्या ब्रैकेट में, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ये पाई एच तो कॉमन ले तो क्या बचा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने क्या बताया कि ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये एच यहाँ हो या यहाँ हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी गुना में था, यहाँ पर भी गुना में है। ठीक है, हम लोग जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर भी मैंने पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्म में करने की कोशिश किया, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होलो है तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे आया ना, क्या आया, ऐसे आया ना, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
मुझे लग रहा है कि इस तरह से आपको याद नहीं रहेंगे, ये भूल जाएंगे, इस तरह से आप याद नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि इस तरह से आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर यानी कि होलो है तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कर दीजिएगा और एच लगा दीजिएगा। तो ये होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या, क्लास 10 में पढ़ते तो आपको पता ही होना चाहिए वॉल्यूम का मतलब क्या। वॉल्यूम का मतलब हजम होता है, बांग्ला में होता है आयतन। ठीक है, मतलब ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसके अंदर के जो खाली जगह है इसको बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए इसमें पानी भरे तो कितना पानी इसमें आएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें अगर पत्थर भरे तो कितना पत्थर आ जाएगा, उसका वो वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम इसमें बालू भरे, कितना मान लेंगे पत्थर तो अगर बड़ा बड़ा पत्थर भरेंगे तो 2-4 में भर जाएंगे, है ना। लेकिन अगर बालू भरेंगे तो एकदम खाली जगह नहीं रहेंगे। तो वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया कि कितनी चीज़ यहाँ पर एडजस्ट होंगे, कितनी जो खाली जगह है उसको हम समझ लो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। क्लियर है। तो आप लोग याद रखना कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πr, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πr × r+h। कैसे है सब चीज़ मैंने बताया। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो गया πr²h, और होलो के लिए वॉल्यूम ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई × कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर × h। क्लियर है क्या। और साथ ही साथ आप लोगों को सर्कमफ्रेंस ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एरिया ऑफ सर्किल ये तो भी पता होना चाहिए। बेस एरिया पूछे तो πr², अगर बेस का सर्कमफ्रेंस पूछे तो 2πr। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अगर आपको पूछे कि एक ड्रम है और राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए एक ड्रम है, लेकिन लीड जो है लीड लगा हुआ नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का ड्रम है, लीड लगा हुआ नहीं है, ढक्कन लगा हुआ नहीं है, तो बताइए उसका टोटल सर्फेस एरिया क्या हुआ। तो लीड लगा हुआ नहीं है, यानी लीड लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ऐसे होंगे ये। तो इसका अगर टोटल सर्फेस एरिया पूछे तो ये कर्व सर्फेस और ये वाला एरिया हुआ, यानी कर्व सर्फेस का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है 2πrh, और इसका एरिया का फॉर्मूला πr², यानी πr² प्लस πr² ये एरिया प्लस 2πrh ये होगा। ठीक है ना। अगर लीड लगा हुआ ना हो 2πrh, अगर लीड लगा हुआ ना हो तो फॉर्मूला टोटल सर्फेस एरिया के लिए ये होगा πr² प्लस 2πrh, क्योंकि इसका फॉर्मूला कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला 2πrh और इसके लिए फॉर्मूला हो गया πr²। अगर मान लीजिए कि ये भी नहीं है, एक पाइप है, एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप है, तो इसका अगर टोटल सर्फेस एरिया पूछे तो ढक्कन लगा हुआ नहीं है, तो टोटल सर्फेस एरिया पूछे तो ये कर्व सर्फेस एरिया ही होगा। क्या होगा, कर्व सर्फेस एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ढक्कन नहीं है, यहाँ पर भी ढक्कन नहीं है, तो ये कर्व सर्फेस एरिया। अगर टोटल पूछता है तो ऐसा नहीं है कि 2πr × r+h लगाएंगे। आपको देखना, ये भी देखना है कि ढक्कन लगा हुआ है कि नहीं, लीड लगा हुआ है कि नहीं, को बंद किया हुआ है कि नहीं, खुला हुआ है। तो अगर टोटल पूछता है तो फॉर्मूला यही होगा 2πrh होगा। क्या होगा, 2πrh खुला हुआ रहने से, यानी कर्व सर्फेस एरिया ही है। ठीक है, तो आपको सही से क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा, पर समझने के बाद आपको सही से फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा कि कौन से फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, 2πrh को करेंगे या 2πrh प्लस πr² यूज़ करेंगे या 2πr × r+h यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो है A to Z तक नॉलेज देने की कोशिश किया और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया। अब आप बन गए जीरो टू हीरो। अब बने कि नहीं, टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आप लोग बताया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए टोटल 3 सर्फेस है, एक कर्व सर्फेस है, एक और 2 प्लेन सर्फेस है। क्लियर है क्या। तो टोटल कितने सर्फेस हो गए, 3। तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ और इसको बोलेंगे होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका नाम है ऑब्लिक राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो इस तरह से होंगे, मतलब सुला हुआ होंगे। नाम क्या है, ऑब्लिक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऑब्लिक राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों है पता है, क्योंकि ये सीधे खड़ा है, यानी इसके हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट ये सीधे खड़ा है। ठीक है ना। और इसके हाइट अगर देखेंगे तो यहाँ से ये हाइट अलग होगी। ठीक है, तो ये सीधे खड़े नहीं है, इसलिए ये ऑब्लिक की तरह है, ये ऑब्लिक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये होलो है तो इसलिए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको बोलेंगे हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक, इसको बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन ये होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्योंकि खोखला है। क्लियर है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट, या फिर आप समझते हैं कि यहाँ के रेडियस के जो मतलब यहाँ पे सर्कल के जो सेंटर है और यहाँ पे जो सर्कल के सेंटर है, ये दोनों तक की दूरी को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये वाला हिस्सा को, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एजेस, इसको क्या बोलेंगे, एज, EDGE, इसको एज बोल सकते हैं। जैसे ये क्यूब है, ये क्या है,
ये क्यूब है तो इसको क्या बोलेंगे, एज, इसको क्या बोलेंगे, एज। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एज होगा, ये भी क्या होगा, ये भी एज होगा। क्लियर है क्या, ये क्या होगा, एज होगा। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब एक लाइन ऐसे जाए, एक लाइन अगर ऐसे जाए तो यहाँ पर जो दोनों लाइन मिले, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर मिलेंगे हमको वर्टेक्स। तो इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। इसमें टोटल 3 ही सर्फेस है, एक कर्व सर्फेस और 2 प्लेन सर्फेस। प्लेन सर्फेस कैसा है देखने में, सर्कल जैसा यानी सर्कुलर है, और कर्व सर्फेस को काटने पर कैसे सर्फेस मिलेंगे, रेक्टेंगुलर सर्फेस मिलेंगे, यानी कि रेक्टेंगल की तरह मिलेंगे। ओके, अब आइए कितने आप लोग जाने 0 to हीरो बने कि नहीं, टेस्ट कर लेते हैं। आइए 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ सॉलिड बिसाइड एंड आंसर दी फ्लोइंग। देखिए एक साइड में जो है एक सॉलिड पिक्चर दी गई है, ठीक है, और ये पिक्चर कैसी है, देखिए ये राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पिक्चर है, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर करना है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉलिड हैज डैश सर्फेसेस, मतलब ऐसे पिक्चर दिया गया हम लोग को जो कि सॉलिड है, ठीक है, ऐसे। तो ये पिक्चर किसके तरह है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है। तो हमको 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, सॉलिड हैज डैश सर्फेसेस। सॉलिड में कितने सर्फेस है, कितने सर्फेस है, मैंने अभी बताया ना, मतलब ये जो पिक्चर है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर की तरह है। तो ये जो सॉलिड, ये सॉलिड पिक्चर है, तो इस सॉलिड पिक्चर के कितने सर्फेस है, इसको देख के हमको बताना है कितने सर्फेस है। सॉलिड हैज डैश सर्फेसेस, मतलब इस सॉलिड पिक्चर में कितने सर्फेस है, तो 1 2 3, कितने सर्फेस है, 3, 1 2, ये और ये प्लेन सर्फेस है, ये कर्व सर्फेस है, तो कितने सर्फेस है, 3। ओके, कितने सर्फेस है, 3। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसी पिक्चर के लिए है, सॉलिड फिगर के लिए है। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कर्व सर्फेसेस डैश एंड नंबर ऑफ प्लेन सर्फेसेस डैश, मतलब इसमें कितने कर्व सर्फेस है और कितने, ये 1 नंबर के लिए हो गया, ये 2 नंबर, कितने कर्व सर्फेस है और कितने प्लेन सर्फेस है। तो कर्व सर्फेस कितने हैं, 1, ये कर्व सर्फेस है 1 है, कितने हैं 1, और प्लेन सर्फेस कितने हैं 2, 1 और 1 2, 2 प्लेन सर्फेस है, एक ये है और एक ये है, तो प्लेन सर्फेस है 2, कर्व सर्फेस कितने हैं 1, तो टोटल कितने सर्फेस हो गए 1 2 3, कर्व सर्फेस 1 प्लेन सर्फेस 2, तो टोटल हो गए 3। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हलवा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट अस राइट द नेम ऑफ 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ माय हाउस। 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट का नाम बताना हमारे घर के, मेरे घर के, द शेप ऑफ विच आर राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसके शेप किसके तरह हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह हो। तो 5 ऑब्जेक्ट का नाम देना है, ठीक है ना, 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट का नाम देना है। तो एक ग्लास हो जाएगा, और इसके बाद एक पाइप हो जाएगा, ये भी होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह, और एक ट्यूबलाइट, ये भी होगा ट्यूबलाइट, ठीक है ना। और क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, और क्या होगा सोचिए, पेंसिल, कितना हो गया गिनिए, 1 2 3 4 5, चलिए 5 हो गया, ठीक है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर विथ लीड इज 28 सेंटीमीटर। देखिए एक ड्रम है, एक ड्रम है, ठीक है, एक ड्रम है, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक ड्रम है, क्या है, एक ड्रम है राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह, ठीक है, और जो किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, ठीक है। और ये ड्रम जो है ये किससे कवर किया हुआ है, लीड से, लीड का मतलब ढक्कन, मतलब एक ढक्कन से कवर किया हुआ है, मान लीजिए ये ढक्कन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये ढक्कन है, ये हो गया ढक्कन, ढक्कन से क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ठीक है, कवर किया हुआ है। तो उस ढक्कन के जो डायमीटर है, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर विथ लीड इज 28 सेंटीमीटर, मतलब इस लीड के जो डायमीटर है, ढक्कन के, लीड कैसा है, सर्कल का जैसा है, तो इसके डायमीटर जो है वो है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 28 का आधा 14, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील सीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम, बोलता है कि इस ड्रम को बनाने के लिए अगर 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील सीट की ज़रूरत पड़ता है इसको बनाने के लिए, यानी इसको बनाने के लिए 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मतलब एरिया, एरिया है, स्क्वायर तभी तो आया ना, स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील सीट की ज़रूरत पड़ता है इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है
लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द ड्राम। हम लोग को क्या करना है, इस ड्राम की हाइट निकालना है। क्या निकालना है, ये हाइट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए। एक ड्राम है जो स्टील से बना हुआ है और एक ढक्कन से जो कवर किया हुआ है। ढक्कन का डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, तो डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर हो तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो ड्राम है ये 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर से स्टील शीट से बना हुआ है। 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट से बना हुआ है। यानी कि ये जो 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट से बना हुआ है तो एरिया है, यानी कि ये तो टोटल सर्फेस एरिया, इतना एरिया से ये बना हुआ है। यानी कि ये 2816 ये तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के बराबर होगा, आर प्लस एच के बराबर होगा 2816, क्योंकि इतने स्क्वायर सेंटीमीटर से ये ड्राम बना हुआ है। तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर से ये ड्राम बना हुआ है, तो ये तो टोटल सर्फेस एरिया हो गया। और टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो हमको क्या करना है, इस ड्राम की हाइट निकालना होगा। तो लेट द हाइट ऑफ द ड्राम बी h सेंटीमीटर। मान लीजिए हाइट कितने हैं, h सेंटीमीटर। h सेंटीमीटर क्यों माने, क्योंकि देखिए 28 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर माने। मान लीजिए हाइट जो है वो h सेंटीमीटर है, आप x सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द ड्राम कितना है, डायमीटर ऑफ द ड्राम, डायमीटर कितने हैं 28 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द ड्राम 14 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा, 28 का आधा होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, इस डायमीटर की हाइट निकालना है। तो हमको जो है टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, यानी ये ड्राम जो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर से बना हुआ है, यानी कि ये टोटल सरफेस एरिया है, ये हमको दे दिया है। तो हम लोग एज पर क्वेश्चन में लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और टोटल सरफेस एरिया तो हमको दे दिया 2816। तो इस बार क्वेश्चन में ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ओके, इज इक्वल टू 2816। ओके, और 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर देखिए आर कितने हैं 14 सेंटीमीटर, आर कितने हैं, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर भी आर है तो यहाँ पर भी 14 प्लस एच तो निकालना पड़ेगा, हाइट को हम 8 सेंटीमीटर माने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2816। क्लियर है क्या। और यहाँ से देखिए 7 1 7 7 2 14, अब 22 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या है 14 प्लस एच इज इक्वल टू 2816। क्लियर है क्या, 2816। और अब अगर हम लोग 14 प्लस एच को रखेंगे तो इक्वल टू 2816 बाई क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब 11 8 है 88, और 11 2 गुना 22 बचेगा कितना 6 और 1 61, 11 5 55 बचेगा 6 6 6 66, 11 6 66। ओके, 8 1 8, 8 3 24 बचेगा कितना 1 1 6 16, 8 2 गुना 16, कितना मिलेगा 32 मिलेगा। तो और 14 प्लस एच इज इक्वल टू 32। अब अगर इस 14 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 14 क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, यानी और h इज इक्वल टू ये कितना है राइट हैंड साइड में 32 और प्लस 14, यहाँ पर कुछ भी नहीं साइन है तो इसका मतलब प्लस है। ये इस 14 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी -14। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोगों को 18, यानी कि इस ड्राम की जो हाइट है वो है 18 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द ड्राम इज 18 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ओके, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल विल बी नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट 2 cylindrical pillars, each of whose diameter is 5.6 decimeter and height is 2.5 मीटर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल विल बी नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट 2 cylindrical पिलर। 2 cylindrical पिलर बनाना है, ठीक है। तो उसमें कितने क्यूबिक कॉन्क्रीट मटेरियल की ज़रूरत है, कितने क्यूबिक डेसीमीटर कॉन्क्रीट मटेरियल की ज़रूरत है 2 cylindrical पिलर बनाना है। उसके लिए कितने क्यूबिक
डेसीमीटर, कितने क्यूबिक डेसीमीटर कॉन्क्रीट मटेरियल की जरूरत है वो हमको निकालना है, ठीक है। और जो दो सिलेंड्रिकल पिलर बनाना है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पिलर बनाना है, उसका डायमीटर हमको दे दिया है, उसका डायमीटर हमको दे दिया है, ठीक है ना। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर हमको दे दिया गया है, डायमीटर है 5.6 डेसीमीटर, डायमीटर कितना है 5.6 डेसीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट भी दे दी गई है, हाइट कितनी है 2.5 मीटर, यह हाइट जो है ये है 2.5 मीटर। देखिए एक डेसीमीटर है एक मीटर है, अब यूनिट को सेम करना पड़ेगा, तो सेम करेंगे तो क्या बनाएंगे, डेसीमीटर बनाएंगे या मीटर बनाएंगे। इसको, ये डेसीमीटर है तो इसको डेसीमीटर बना देंगे, या ये मीटर है तो इसको मीटर बना देंगे। तो देखिए क्या बनाना होगा, ध्यान से समझिए क्या बनाना होगा, ध्यान से देखिए क्या बोला, लेटस राइट बाय कैलकुलेटिंग, लेटस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर, हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ये निकालना होगा, हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर कॉन्क्रीट, यानी क्यूबिक डेसीमीटर, यानी डेसीमीटर हमको क्यूबिक डेसीमीटर निकालना बोल रहा है, यानी हमको मीटर को बना देना होगा डेसीमीटर, मीटर को बना देना होगा डेसीमीटर, डेसीमीटर को मीटर नहीं बनाएंगे, मीटर को बना देंगे डेसीमीटर, क्योंकि हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर कॉन्क्रीट विल बी नेसेसरी ये बोला गया है, ठीक है। तो हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर बोला है, ध्यान से समझिए, अब क्यूबिक बोला है तो क्यूब किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए होता है, यानी कि हमको वॉल्यूम निकालना है। दो सिलेंडर का पिलर जो है जिसका डायमीटर 5.6 है और हाइट 2.5 मीटर है, ये जो दो सिलेंडरिकल पिलर बनाना है, तो इसमें जो भी मटेरियल लगेंगे वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर बोला हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कॉन्क्रीट विल बी नेसेसरी, तो क्यूबिक बोला है तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालना होगा, क्यूबिक है तो वॉल्यूम निकालना होगा, ये क्यू वर्ड है समझ लीजिए, क्यूबिक है तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी दोनों राइट सर्कुलर सिलेंडर के यानी दोनों पिलर के हमको वॉल्यूम निकालना होगा। क्लियर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास पाई की वैल्यू तो हमको पता है 22/7 होता है 22/7, और आर रेडियस कितना है डायमीटर है 5.6 डेसीमीटर, तो रेडियस बनाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 दूगुना 4, 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूगुना 4, एक और 6 16, 2 8 16, 2 दूगुना 4 यानी 2.8 डेसीमीटर होगा। कितना होगा 2.8 डेसीमीटर, ये हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस मिल जाएगा, डायमीटर है तो रेडियस मिल जाएगा, और हाइट तो पता है, लेकिन यहाँ पर डेसीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, हमको क्या बनाना है डेसीमीटर, क्योंकि हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर बोला है, तो इस मीटर को हम बना देंगे डेसीमीटर। टेंशन मत लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन, आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ दी, अच्छा सबसे पहले लिखते हैं डायमीटर ऑफ ईच सिलेंड्रिकल पिलर, डायमीटर ऑफ ईच सिलेंड्रिकल पिलर, ओके। डायमीटर कितना है 5.6 सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, क्या है डेसीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच सिलेंड्रिकल पिलर क्या हो जाएगा, इसका आधा 5.6 का आधा हो जाएगा 2.8 हो जाएगा 8 डेसीमीटर, ठीक है। अच्छा हाइट दी गई है 2.5 मीटर, हाइट ऑफ ईच सिलेंड्रिकल पिलर कितनी है 2.5 मीटर, इसको हमको क्या बनाना है डेसीमीटर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, बस इसको आप याद रखिएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है ना, ये याद रखना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या बोले लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको 10 से गुना करना होगा, और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 10 से भाग लगाना होगा, ठीक है। अगर मान लें 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर को हेक्टोमीटर बनाएंगे तो यहाँ से आएंगे तो एक 0 से यानी 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 10 से गुना करना होगा, यानी 2 × 10 हो जाएगा, यानी कि 20 हेक्टोमीटर हो जाएगा। अब मान लिया 2 किलोमीटर को आप डेकामीटर बनाएंगे तो इसके यहाँ पर आने के लिए 10 से गुना करना होगा, यहाँ पर आने के लिए 10 से गुना करना होगा, तो 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100, यानी 100 से गुना करना होगा, डेकामीटर बन जाएगा, यानी कि 2 × 100 कितना हो जाएगा 200, यानी 200 डेकामीटर हो जाएगा। अगर मान लिया कि 2 किलोमीटर को डेकामीटर भी नहीं बनाएंगे, मीटर बनाएंगे, तो मीटर बनाएंगे तो यहाँ आने के लिए 10 से गुना करना होगा, यहाँ आने के लिए भी 10 से गुना करना होगा, यहाँ आने के लिए भी 10 से गुना करना होगा, तो इसका 10 10 10 यानी 1000 से गुना करना होगा, यानी हमको क्या करना होगा 1000 से, तो 2 × 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के लिए यानी कि 2 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 2000 मीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 2000 मीटर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप 2 किलोमीटर को डेसीमीटर बनाना चाहते हैं तो
10 10 10 10 यानी 10,000 से गुना करना पड़ेगा। 1 0 2 0 3 0 4 0 हो जाएगा तो 10,000 से। अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो 5 यानी कि 1 लाख से गुना करना होगा। और अगर मिलीमीटर बनाएंगे तो हमको क्या करना होगा, 10 लाख से गुना करना होगा। अब इसी तरह से अगर हम 2 मिलीमीटर को हम अगर मान लीजिए सेंटीमीटर बनाएंगे तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से भाग लगाना होगा, यानी कि 2/10 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सेंटीमीटर नहीं बनाएंगे, हम डेसीमीटर बनाएंगे, 2 मिलीमीटर को डेसीमीटर बनाएंगे तो हमको कितना से भाग लगाना होगा, 1 0 2 यानी कि 100 से भाग लगाना होगा। यानी 10 फिर 10 कितना हो जाएगा, 100 से भाग लगाना होगा। मान लीजिए कि अगर मीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग लगाना होगा। क्लियर है, 1 2 3 1000 से भाग लगाना यानी कि 3 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए कि हम डेसीमीटर को 2 डेसीमीटर है, इसको हम बनाएंगे मीटर। तो डेसीमीटर से मीटर की तरफ आ रहे हैं, यानी राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो 10 से, यानी एक देखिए इससे इसमें आ जा रहा है, यानी 1 ही 0 लगे, यानी कि 10 से भाग लगाना। ऐसा नहीं कि 10 10 10 1000 से, ऐसा नहीं कि 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 3 0 यानी कि 1000 से भाग नहीं लगाना हो। तो आपको क्या करना है, डेसीमीटर से मीटर जाना है। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो एक समय तो आपको 10 से भाग लगाना होगा, यानी कि क्या करना होगा, 2 डेसीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 2/10 हो जाएगा, 10 से भाग लगाना, 1 0 लगेगा। क्लियर है। अब मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ आना है, डेकामीटर में आना है तो 2/100 हो जाएगा। यहाँ आने के लिए 10, फिर यहाँ आने के लिए 10, यानी 100 से भाग लगाना होगा। क्लियर है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 0 करके बढ़ते रहेगा, यानी 10 से गुना करना पड़ेगा। और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 1 0 करके भाग लगाना, यानी कि 10 से भाग लगाना होगा। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, इस 2.5 मीटर को हमको क्या करना है, डेसीमीटर बनाना है। तो मीटर को डेसीमीटर बनाना है तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए इससे यहाँ इससे इसमें जा रहे हैं तो 1 0 यानी 10 से गुना करना होगा, यानी 2.5 इंटू हो जाएगा 10। अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 25.0। ये 0 लेकर तो कोई फायदा नहीं, तो इसका मतलब 25 डेसीमीटर। ये क्या बन गया, 10 से गुना करने के बाद डेसीमीटर बन गया, यानी हमको मिल गया जो 2.5 मीटर था वो बन गया 25 डेसीमीटर। ठीक है। तो अब आपको याद नहीं रखना होगा कि अगर हम मीटर को डेसीमीटर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किलोमीटर को डेकामीटर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब आपको जो है क्या नहीं करना होगा, याद नहीं करना होगा, याद नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों सिलेंड्रिकल पिलर के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 2 सिलेंड्रिकल पिलर बनाना है तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट 2 पिलर 2 पिलर को बनाना है। तो इसका मतलब हमको क्यूबिक डेसीमीटर निकालने बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालना होगा, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, πr²h, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया πr²h। ठीक है। तो ये एक सिलेंड्रिकल पिलर के वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है। हमको 2 का निकालना है, 2 बनाना है, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 2, यानी कि 2 लग जाएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है, रेडियस कितना है 2.8, तो 2.8 देखिए r² है तो फिर से एक बार 2.8 लिख दीजिए। ठीक है। इंटू h कितना है, h है 25 डेसीमीटर, तो 25। ठीक है ना, यूनिट सब नहीं लिखना है, आप यूनिट से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखिए तो वॉल्यूम आ रहा है तो ये क्यूबिक वॉल्यूम के लिए क्यूबिक लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट क्या डेसीमीटर है तो क्यूबिक डेसीमीटर, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है। अब 7 1 7 7 4 28 यानी 0.4 मिलेगा। अब अगर हम लोग 22 0.4 2.8 25 को गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 1232। क्या मिलेगा, 1232। ये हो गया 1232 क्यूबिक डेसीमीटर। इतने 2 सिलेंड्रिकल पिलर बनाने के लिए इतने क्यूबिक डेसीमीटर कॉन्क्रीट की जरूरत है, 1232। क्लियर है। क्वेश्चन आगे और भी है, उसी में अटैच किया हुआ लिखा हुआ, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्लस्टरिंग द 2 पिलर्स एट ₹125 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में कितने रुपए खर्च होते हैं, 125 रुपये। तो दोनों पिलर को प्लास्टर करना है तो कितने रुपए खर्च होंगे, ये हमको निकालना है, यानी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है, 1 स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा होता है, 125 रुपये। 1 स्क्वायर मीटर में 125 रुपये। तो इसको प्लास्टर करना है, तो ये तो कर्व सरफेस है, इसको प्लस करना, तो ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस एरिया पे निकालना होगा। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 सिलेंड्रिकल या 2 पिलर्स। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक 2 लगेगा।
क्यों? क्योंकि 2 सिलेंड्रिकल पिलर का आपको जो है क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर रेडियस कितना है 2.8 इंटू हाइट कितने हैं 25। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और यहाँ पर होगा स्क्वायर, यूनिट एरिया है तो स्क्वायर होगा, और यूनिट क्या है डेसीमीटर है, तो स्क्वायर डेसीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर डेसीमीटर। ठीक है, स्क्वायर डेसीमीटर। अब देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 7 7 4 जाए 28, 0.4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0.4। अब अगर हम लोग 2 22 और 0.4 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 880 स्क्वायर डेसीमीटर हो जाएगा। 880 स्क्वायर डेसीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमारे बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर में 125 रुपये खर्च होते हैं। 1 स्क्वायर मीटर में 125 रुपये खर्चा होता है। तो स्क्वायर मीटर तो नहीं आया, स्क्वायर डेसीमीटर आया। क्या आया? स्क्वायर डेसीमीटर आया। ठीक है, क्या आया? स्क्वायर डेसीमीटर आया। तो इसको डेसीमीटर को हमको बनाना है स्क्वायर मीटर, यानी डेसीमीटर को बनाना है मीटर। तो मैंने क्या बताया? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आपको क्या करना है? डेसीमीटर को मीटर बनाना है, डेसीमीटर को मीटर बनाना है। तो 1 0 से भाग लगेगा, 1 0 से भाग लगेगा यानी कि 10 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर है स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, यानी 100 से भाग लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर डेसीमीटर है। डेसीमीटर को आप मीटर बनाएंगे तो 10 से भाग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, यानी आपको 100 से भाग लगाना होगा। यानी 880 को किससे भाग लगाना होगा? 880 को 100 से भाग लगाना। 100 से भाग लगाने से क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर मीटर बन जाएगा। अब 100 से भाग लगाएंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? इस 0 को हटाएंगे तो 8.8 आएगा। कितना आएगा? 8.8 स्क्वायर मीटर। 8.8 क्या मिलेगा? 8.8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतने स्क्वायर मीटर है। एक स्क्वायर मीटर में कितने खर्चा हो रहा है? 125 रुपये। 1 स्क्वायर मीटर में 125 रुपये खर्चा हो रहा है। तो इतने स्क्वायर मीटर है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकल जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देते हूँ। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 2 पिलर्स इज इक्वल टू 8.8 इंटू 125, ये हो जाएंगे यहाँ पर रुपीज़। ठीक है, तो गुना करने से कितना हो जाएगा? गुना करने से हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा? 1100। तो 1100 रुपये क्या होगा? खर्च होगा। ठीक है, 2 पिलर को, दोनों सिलेंड्रिकल पिलर को प्लास्टर करने के लिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।